नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एएनपी और मैं हूं आपके साथ अंजलि। मैं अभी मौजूद हूं न्यूज एएनपी के स्टूडियो में, जहां पर हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है। यूं तो इस शख्सियत को कोई पहचान की जरूरत नहीं है, पर हम आपको बता दें कि मैं हूं धनबाद, जो गैर राजनीतिक संस्थान है, जो हमेशा धनबाद की जनता के समस्याओं को उजागर कर पटल पर रखने की कोशिश करते हैं। हम उन्हीं से जुड़ेंगे जो यहाँ हमारे साथ मौजूद है, वो है प्रेसिडेंट पूजा रत्नाकर जी। उनसे जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं, क्योंकि जो मैं हूं धनबाद अब 2 साल पूरा कंप्लीट कर चुका है और इसके बाद उनकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिली, जितने भी चैलेंजेस हैं, उन्हें पार कर आज वो एक मैं हूं धनबाद को बहुत अच्छी तरीके से स्थापित कर चुके हैं। और जिस तरीके से वो समस्याओं को आगे रखती हैं, कहीं ना कहीं आज जनता उन उम्मीद से देखते हैं कि कहीं ना कहीं मैं हूं धनबाद उन उम्मीदों को, जो उनकी समस्या है, उनको पूरा करेगी। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप 2 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं मैं हूं धनबाद का। और जितने भी लोगों की समस्या है मैं हूं धनबाद के ओर से आप रखती हैं, चाहे वो प्रशासन हो, राजनीति हो, कहीं भी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। न्यूज़ एएनपी के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया है। मैं हूँ धनबाद समूह के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जिस तरीके से आप मैं हूँ धनबाद अब जाना माना एक समूह है, जिसे लोग बड़े ही आस से देखते हैं कि आज हमारी समस्याओं को वो रख रहे हैं और कहीं ना कहीं उस समस्या को समाधान वही निकाल सकते हैं। तो इस विषय में हम ये बात करेंगे कि ये उद्देश्य क्या था, मैं हूँ धनबाद को, धनबाद की जनताओं के समस्याओं को लाने के लिए एक समूह बनाने की क्यों जरूरत? बिल्कुल। मैं जैसा कि बताऊं आपको कि आज के डेट में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो राइट्स की बात करती हैं, आपका अधिकार क्या है, लेकिन मैं हूँ धनबाद सबसे पहले ड्यूटीज़ की बात करता है, आपका कर्तव्य क्या है। और धनबाद में ऐसा नहीं है कि मैं हूँ धनबाद ही एक संस्था है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन मैं हूँ धनबाद शब्द आप जस्ट बोलेंगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा धनबाद आपका है, अपना है। तो इस धनबाद के लिए आपको जीना है, कुछ करना है। तो इस संस्था का सबसे पहले नाम मैंने इसलिए मैं हूँ धनबाद रखा कि इससे लोगों का अटैचमेंट बढ़े। और मैं हूँ धनबाद का यूँ तो जन्म हुआ गया पुल के नीचे। गया पुल के नीचे एक मरीज़ की डेथ होती है और वहीं से मेरी आत्मा झकझोर दी मुझे कि एक इंसान के नाते, एक धनबाद वासी होने के नाते मैं गया पुल के लिए कुछ प्रयास करूं। और वहीं से शुरू हुआ लोगों का प्रयास, लोगों का विश्वास मेरे साथ इस कदर जुड़ता गया कि आज आपके इस न्यूज़ चैनल में बैठने का मौका मिला मुझे। मैम, जब आप ये बता रही हैं कि किस तरीके से शुरुआत हुई, किस तरीके से मैं हूँ धनबाद का जन्म हुआ, तो कहीं ना कहीं देख सकते, पर कोई भी अच्छे कार्यों के लिए विडंबना जितनी होती है, अड़ंगे बहुत लगते हैं। कोई बुरा कार्य करे तो उसमें उतनी अड़ंगे नहीं लगते, पर कोई अच्छा कार्य करने जाए तो 4 लोग आते हैं, बातें सुनाते हैं और आपको रोकने के लिए भी कार्य करते हैं। तो क्या आपको भी इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लोगों से उस चीज को, मैं हूँ धनबाद को स्थापित करने के लिए उस तरीके से आपको उनसे जोर लगाना पड़ा, बात करनी पड़ी, और काफी समस्याओं के बाद क्या क्या चुनौतियां आपको सामना करना? सर्वप्रथम तो मैं ये बताऊं कि शुरुआती दौर में मशक्क़त तो थोड़ी करनी पड़ी, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों का सहयोग मुझे मिला। जैसे शुरुआती दौर में हमने गया पुल के लिए और ओवर ब्रिज के लिए हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। उसमें हमारे विधायक महोदय और सांसद महोदय दोनों का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। लेकिन ये बात सत्य है कि अड़चनें भी बहुत आई। जैसे एक छोटे छोटे कार्य के लिए हमें इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि गया पुल है, तो गया पुल के लिए डीआरएम साहब के पास जाना, मिलना, और उनका पॉजिटिव रिस्पांस ना आना कि भाई आप संस्था हो, आपको क्या मतलब है, वो ये हमारी भावनाओं को वो नहीं समझ पाते कि ये मेरी नहीं बल्कि धनबाद की जनता की भावना है। तो मशक्क़तें तो काफ़ी हम लोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में लोगों का सपोर्ट भी काफ़ी मिल रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है मैम।
जैसे कि आप एक महिला हैं, महिला हमेशा कहा जाता है कि वो घर परिवार, घर की बजटिंग देखती हैं, ज़्यादातर घरेलू काम पर जिस तरीके से आप मैं हूँ धनबाद चला रही हैं, कई महिलाएं ऐसे हैं कि आपको देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है, लगता है उन्हें कि आपके जैसे कार्य करें। तो मैं हूँ धनबाद से वो कैसे जुड़ सकती है? उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो गृहिणी है और आपसे जुड़ना चाहती हैं, तो उनको किस तरीके से जुड़? हमारा वेबसाइट है, या ईमेल आईडी है, या फिर व्हाट्सएप नंबर है। आप मैं हूँ धनबाद कहीं भी सर्च करेंगे, आप उस पर नंबर डाला हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। नंबर मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, 9304010989। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे और ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। और ख़ासकर महिलाओं से हमारा आग्रह है कि ठीक है, घर परिवार और कहीं ना कहीं हम सभी की कुछ ना कुछ जिम्मेवारी होती है, लेकिन ये शहर आपको एक पहचान दिया है, नाम दिया है, तो थोड़ा तो फ़र्ज बनता है भाई, इस शहर के लिए वक्त निकालिए और कुछ कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं हूँ धनबाद कभी किसी से कोई भी शुल्क नहीं ले रहा है। ये नहीं कि आपको जुड़ने के लिए किसी तरह का शुल्क देने की ज़रूरत है। आप बस जुड़े, थोड़ा सा वक्त चाहिए, आपका थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए, ताकि हमारा धनबाद स्वच्छ एवं स्वस्थ हो सके। मैम, हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो बाहर भी, धनबाद के बाहर से भी देखते हैं, वो भी काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं मैं हूँ धनबाद के समूह से जुड़ने के लिए, तो वो इस व्हाट्सएप अकाउंट से जुड़ सकते हैं, वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। अगर वो कार्य करना चाहे आपके साथ, तो वो किस प्रकार से करेंगे? क्योंकि वो भी अपने शहर को अगर स्वच्छ बनाना चाहे, सुंदर बनाना चाहे, या एजुकेटेड वुमन की भूमिका निभाना चाहे, तो वो किस? मैं हूँ धनबाद की रणनीति जो है वो हर महीने हर व्यक्ति के अनुसार बनाई जाती है। जैसे हमारी टीम है, हमारी टीम सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वो आपको उसके हिसाब से मार्गदर्शन देंगे। एजुकेशन सेक्टर में आप करना चाहते हैं, उस सेक्टर में आपको हेल्प करेंगे, या सोशल वर्क करना चाहते हैं, या फिर आप स्वच्छता के विषय में करना चाहते हैं, या आपको कैरियर के विषय में कुछ जानना है, तो आप बस एक मेल डालो, मैं हूँ धनबाद पर एक मेल डालो। आपको मतलब मैं बता रही हूँ 24 आवर्स के अंदर ही हमारे एक्सपर्ट आपको रिप्लाई करेंगे। और मैं हूँ धनबाद ठीक है, धनबाद के लिए है, लेकिन आपका शहर आपका है। जैसे विदेशों से भी लोग जुड़े हुए हैं अभी, जो धनबाद से हैं और दिल्ली में रह रहे हैं, लखनऊ में रह रहे हैं, वो लोग भी मैं हूँ धनबाद में। और अंजलि जी, मैं आपको बताऊँ, जो धनबाद में है उनसे ज़्यादा वो एक्टिव है, जो बाहर हैं वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए, धनबाद के लिए, मैं हूँ धनबाद के लिए। तो जी, आप बिल्कुल सुन रही थी पूजा रत्नाकर जी से, वो जिस प्रकार से बता रही है, और मैं हूँ धनबाद जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, या फिर हमारे ही जो धनबाद वासियों की सुविधा को लेकर हो, वो लगातार प्रयासरत है और कार्य कर रही हैं। पर हम आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि ये अगर ये एयरपोर्ट बनाती है, तो खुद का प्राइवेट जेट लेकर वहां नहीं घूमेगी, आपकी सुविधा के लिए वो एयरपोर्ट बनाया जाएगा। अगर वो गया पुल बनता है, तो वो अपने प्राइवेट गाड़ी को वहां नहीं घुमाएंगी, आपके लिए वो सुविधा बन रही है। अगर आपका शहर स्वच्छ होगा, तो आप बहुत अच्छी तरीके से स्वच्छ सांस ले पाएंगे। इस वजह से वो कार्य करे, इस वजह से वो कह रही है कि शहर आपका ही घर है, उसे गंदा करना मतलब अपने आप के घर को गंदा करना, अपने आने वाले पीढ़ियों को उस बीमारी में ढकेल देना जो कि हम वो अपनी गलतियों की वजह से पैदा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी हमारे नागरिकों का एक नियम होता है, नागरिकों को जो चीजें पालन करनी होती है, वो कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। और मैं हूँ धनबाद समूह लगातार उस चीजों को लेकर शिक्षा जागरूकता फैला रही है। तो कहीं ना कहीं आप इन समूह से जुड़ सकते हैं, और इस समूह कोई आपसे पैसे नहीं मांग रही है, बस आपका सहयोग मांग रही है, ताकि वो जो समस्याएं लेकर आ रहे हैं उसके समाधान के लिए आप प्रशासन के पास आवाज उठा सकते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे आप उनकी सहयोग करें या फिर ऑनलाइन माध्यम से या उनके साथ जाकर। तो कहीं ना कहीं आप इससे जुड़ सकते हैं। अच्छे कार्यों में जुड़ने के लिए आपको पैसे नहीं, अच्छी नीयत चाहिए। तो पूजा रत्नाकर जी जिस तरीके से बता रही हैं, 2 साल कंप्लीट कर चुका है उनके, कल उनका मैं हूँ धनबाद का एनिवर्सरी है, 2 साल कंप्लीट होगा। और जिस प्रकार से वो कार्य करें, हम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। जिस प्रकार से एक महिला उठ कर आई है और कार्य करी है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, और लोग भी इससे जुड़े, इसी की हम अपील करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।